अस्सलाम वालेकुम। कल मौलाना फजल रहमान साहब का बयान नज़रों से गुजरा कि खान साहब ने कश्मीर भेज दिया और कश्मीर तकसीम का फार्मूला खान साहब ने दिया। और ये बयान है मौलाना फजल रहमान साहब। अब मौलाना फजल रहमान साहब कौन है? ये वही शख्स हैं जो विकी लीक्स में कहते हैं अमेरिकन को कि आप मुझे वज़ीर आज़म बना दें, मैं बड़े अच्छे तरीके से आपकी खिदमत करूँगा। ये वही मौलाना साहब है जो मुशर्रफ साहब के साथ चिपके रहे जब लाल मस्जिद हुआ और जब अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, अड्डे दिए गए तो साथ थे। यही मौलाना फजल रहमान वही साहब हैं जो कहते हैं औरत की हुक्मरानी कबूल नहीं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पाँव में बैठे हुए थे। अभी इनसे सवाल किया कि मरियम के साथ तो आप खड़े हैं, तो आप तो औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ हैं। तो मौलाना साहब ने अपना हस्ब साबक जैसे वो करते हैं खा 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 करके मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये सवाल किसी और का है, तो आपको तो जवाब देते क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, मौलाना फजल रहमान साहब इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। तो मौलाना साहब आपने तो नून लीग के ख़िलाफ़ कहा था कि ये वाजपेयी के साथ मिले हुए हैं, इन्होंने कश्मीर बेच दिया। मतलब हर शख्स जो आपको इक़्तिदार में ले वो कश्मीर बेचे, या अफ़गानिस्तान में बमबारी हो, या लाल मस्जिद के ऑपरेशंस हों, तो आप तो चिपके रहते हैं उनके साथ। वजह यह है कि आपको सीट मिल जाए, आपको साथ रख लिया जाए तो सब जायज़ है। तो आपके ये अल्फाज के खान साहब ने भेज दिया और नून के साथ आप बड़े जुड़ के खड़े हैं, उनके हाथों में हाथ डाल के आप खड़े हैं। ये वही है जो हुर्रियत से नहीं मिले थे, जिन्होंने दफ्तर खारजा को कहा था कि कुलभूषण का नाम नहीं लेना, इससे इंडिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तो मौलाना साहब आपको कश्मीर का नाम लेना ज़ैब नहीं देता। आपकी करप्शन की दास्तानें भी बेशुमार हैं, लेकिन आप इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। तो ये तो आपका वतीरा है। और आप खान साहब जब भी दीन की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, तो आपको हज़म नहीं होता, क्योंकि दीन की ठेकेदारी तो आपने ली हुई है। आपका माजी हमारे सामने है। आप जिनको मुनाफिक कहते हैं और फिर जब इक़्तिदार आपको सीट मिल जाए या आपको कुर्सी मिले, आपको कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, तो सब हलाल हो जाता है। वो जो हराम होता है वो हलाल हो जाता है। तो जनाब आपको ज़ेब ये चीज़ें नहीं देती। आप बड़ा सख्त लफ्ज़ है, मुनाफ़िकत है कि आप पीपल पार्टी को कह रहे हैं कि मेरे बड़े अच्छे मरासम हैं नून से, तो मैं सदारती उम्मीदवार के लिए आपकी बात करूंगा, वो मान जाएंगे। और वहाँ जाके कह रहे हैं कि जरदारी साहब से मेरे अच्छे मरासम हैं, तो मैं सदारती उम्मीदवार के लिए आपकी सपोर्ट उनसे ले लूँगा। तो ये इसको मुनाफ़िकत कहते हैं। आप कहीं कुछ और कहीं कुछ होते हैं। करप्शन की आपकी दास्तानें हैं। वो चक्षजात के बंगले जो अपने अरबों डॉलर में अब में बेचे हैं, या वो बन्नों की शुगर मिल 300 ज़री अराजी पे जो ज़मीनें शुगर मिल है, तो F8 का बंगला हो, तो आपने ये कौन से बिजनेस से ये चीज़ें कमाई हैं? आप तो एक मौलाना हैं, JUI जमीयत उलमा इस्लाम। आप तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दीन को, इस्लाम को, लेकिन आपने लबादा उड़ा हुआ है। तो आपकी वजह से जो अच्छे उलमा हैं लोग उनसे भी मुतनफ़र होते हैं, क्योंकि आप सुबह कुछ कह रहे होते हैं और शाम में आप कुछ कह रहे होते हैं। तो जनाब आप कश्मीर का नाम ना लिया करें। आपने जब वानी शहीद हुए थे तो आपसे पूछा गया था, तो आपने आगे से हंस के क्या कहा था? जब जिन वादी में लोग रो रहे थे, जनाजे उठा रहे थे, हर शख्स गमगीन था, तो आपको मर्रम रखना चाहिए था। और आपने उन जख्मों पे नमक छिड़का था। हंस के आपने कहा था कि मैं इंडिया पे हमला कर दूं। हमला करने वालों ने 27 को हमला किया था, यही खान साहब थे। ये काम बहादुरों का है। आप जैसे इक़्तिदार से चिमटे लोगों का काम नहीं है। अगर आप जैसा कोई हुक्मरान होता, आपके सपोर्टर जैसा कोई हुक्मरान होता जिनके साथ आप चिपके हुए थे, उन्होंने यही कहना था कि बालाकोट दरख्तों पे हमला हुआ है, रहने दें, कुछ भी नहीं। लेकिन ये खान साहब ही थे। वो बहादुर बेटा था, वो एक बहादुर लीडर था, वो एक बहादुर पाकिस्तानी था, जिसने कहा अगर उन्होंने 3 मिसाइल लगाए हैं तो 18 मिसाइल लगा दो। जिन्होंने घुस के इंडिया की ठुकाई की थी, 2 त्यारे उनके गिराए थे, अंदर जाके भी मार के आए थे। इंडियन ने माना है, पूरी दुनिया ने माना है। और आप जैसा कोई हुक्मरान होता, क्योंकि आपने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, आप खामोश हो जाते। आप यही कहते कि दरख्तों में बीमारी हो रही है, रहने दो। लेकिन ये खान साहब थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। वो UN में स्पीच हो, वो मोदी को एक्सपोज करना हो, वो डेली वो तो कह रहे हैं मैं कश्मीर का वकील हूँ और बड़े अच्छे तरीके से वकालत वो कर रहे हैं। लेकिन आपने बरसों से कुछ भी नहीं किया था कश्मीर के लिए।
आपने बिजनेस किया है, आप जिनके साथ लगे हुए थे, जिनके साथ चिमटे हुए थे, उन्होंने बिजनेस किया इंडिया के साथ। तो आप किस मुंह से कहते हैं कश्मीर की बात करते हैं? आपको जेब नहीं देता। कोई शर्म नाम की चीज़ भी होती है, लेकिन शर्म तो यहाँ खुद शर्मा जाती है। आपके कौल और फेल में तजाद है। आप सियासत में एकदा आ गए हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं। अब आवाम को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं? आपने यह धरना दिया और कहा कि हमसे प्रॉमिस हो गया है, बहुत जल्द इस्तीफा आ जाएगा। तो उसका क्या हुआ? आपके मैनेज तो कह रहे हैं कि सीपैक हमने बनाया। चाइनीज सदर को आपने सीपैक का रूट बताया, त्यारे पे साथ बैठ के। कोई शर्म नाम की भी चीज होती है? कितना झूठ बोलते हैं। और आपके मुंह से कश्मीर का नाम जेब नहीं देता। आप ना लिया करें, क्योंकि आपका माजी हमारे सामने है। आप हैं क्या? आप करते क्या हैं? आप बस करप्शन करें और इक़्तिदार के बगैर मछली की तरह, जैसे पानी के बगैर नहीं रह सकती, आप नहीं रह सकते। तो अब लोगों को शहूर आ गया है। और जीबी के इलेक्शन पे आप कह रहे हैं कि वहाँ धांधली हुई है। क्या जीबी वाले भी हंस रहे होंगे? उन्होंने आपको सीएम बनाना था, आपको तो वोट तक नहीं मिले, सिर्फ आर्मी के खिलाफ बात करने की वजह से। अब लोगों को अकल आ गई है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को पता है सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, हर शख्स का किरदार हमारे सामने है। तो शर्म नाम की कोई चीज़ आती होती है। और आपके जो कॉल और फेल हैं उनको देख के तो शर्म खुद शर्मा जाती है। तो आप कश्मीर का नाम ना लिया करें। थैंक यू सो मच।